प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है शशि परमार और मैं हूं उत्तरकाशी जिला धनारी क्षेत्र भवान गांव से। स्वागत आप सभी का आज की वीडियो पर है। तो आज की वीडियो शुरू हो रही है मेरी गर्भवती रूबिता के घर से। तो अभी मैं रूबिता के घर आ रखी हूं। रूबिता को 9वां मंथ शुरू हो गया है और मैं भी आ गई हूं प्रसव की तैयारी करने के लिए इनके घर। तो मैं अपने गांव में आशा कार्य करती हूं। तो अब रूबिता को 9वां मंथ शुरू हो गया है और इसको कभी भी प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। तो मैं इनके घर प्रसव की तैयारी के लिए आ गई हूँ आज। तो चले करते हैं प्रसव की तैयारी। तो सबसे पहले हम रखेंगे 2 बैग, एक रखेंगे माँ के लिए और एक रखेंगे बच्चे के लिए। तो इसमें बच्चे का सामान आएगा और इसमें माँ का सामान आएगा। तो सबसे पहले रखेंगे हम जो जांचें हैं, माँ गर्भवती की जो जांचें हैं, सबसे पहले उनको रखेंगे और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी रखेंगे। जैसे जांचें हो गए, आधार कार्ड हो गए, टीकाकरण कार्ड, अकाउंट नंबर, ये हो गया। तो सबसे पहले हमें इसको रखना है। तो उसके बाद रखेंगे हम माँ के लिए कपड़े। तो कपड़े जैसे हो गए, मैक्सी भी हो गया, गाउन भी हो गया। आप मैक्सी भी रख सकते हैं, गाउन है तो गाउन भी रख सकते हैं। और ये मैक्सी और गाउन में तो माँ जैसे प्रसव पीड़ा, एक तो दर्द हो रहा है, एक टाइट कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो जैसे है ये है मैक्सी और गाउन में माँ और बच्चा क्या रहता है, दोनों कंफर्टेबल रहता है। और इसमें जैसे डॉक्टर बार बार चेक करते हैं तो इससे आसानी होती है चेक करने में, माँ के लिए भी और डॉक्टरों के लिए भी। 1-2 रख लिए हमने मैक्सी। और अगर आपके पास मैक्सी नहीं है, गाउन है, या आप अपनी सासू माँ जैसे अपनी माँ का, तो पेटीकोट भी रख सकते हैं आप मैक्सी के साथ। इसके पास तो पेटीकोट नहीं है, हम पिजामा ही रखेंगे। तो प्रसव की तैयारी, हम सामान्य प्रसव की तैयारी भी करेंगे और सिजेरियंस की भी। तो सामान्य प्रसव में तो 3 दिन तक ही अस्पताल में रुकना पड़ता है और सिजेरियंस में 1 सप्ताह 10 दिन तक। तो इसलिए हम ज़्यादा कपड़े रख रहे हैं, माँ के भी और बच्चे के भी। वैसे तो चद्दर अस्पताल में भी मिल जाती है, जो अपने घर की चद्दर है उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। तो इसलिए हमने एक पतली वाली चद्दर भी रख ली। मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, वो कभी भी अपना मौसम मिजाज बदल सकता है। कभी धूप लगती है तो गर्मी हो जाती है और झट से शाम के टाइम पर बारिश हो जाती है तो फिर ठंडा हो जाता है। इसलिए हमें प्रसव की जो तैयारी है वो दोनों की तरह की करनी पड़ती है। जैसे ठंडे के टाइम पर ठंडा और गर्म के टाइम पर गर्म। इसलिए मैंने 2 पतली स्वेटर भी रख ली। और साथ में रखेंगे हम सबसे जरूरी चीज पैड। और साथ में पैंटी, ये रख लिया हमने पैंटी। और ये है पैड नैपकिन। साथ में रख लिया हमने चाय पानी के लिए थर्मस। और ये थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, ये पानी पीने के लिए चाय और पानी पीने के लिए गिलास। और ये खाना खाने के लिए थाली और कटोरी। तो 1 चम्मच तो हमने रख ली है माँ के लिए, 1 चम्मच हमने रख ली है छोटी चम्मच बच्चे के लिए। अक्सर कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा माँ के दूध पर बहुत देर से लगता है तो उसे चम्मच से पिलाना पड़ता है। तो इसलिए हमने एक छोटी सी चम्मच भी ले ली। और साथ में ले लिया है सिस्सा और कंघी और ये है तेल। तो जब 3-4 दिन तक अस्पताल में रहेंगे तो बाल जो है वो बिखर जाते हैं, तो बाल बनाने के लिए भी हमने ये सामान भी रख लिया है। वैसे तो कंबल और रजाई अस्पताल में ही मिल जाती है, लेकिन जो अपने घर के जो बिस्तर है उसमें थोड़ा कंफर्टेबल फील हो जाता है। तो इसलिए हमने एक कंबल और एक चादर अपने घर से रख ली। इसमें थोड़ा साफ सफाई का जो है अच्छा हो जाता है। ये हाथ धोने के लिए साबुन। चलिए जी, ये तो हो गई है माँ की पैकिंग।
अब आई है बच्चे की बारी। ये है बच्चे के लिए बैग। बच्चे के लिए सबसे पहले हम रखेंगे 5-6 जो है कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े साफ सफाई करने के लिए, साफ बच्चे को पोंछने के लिए ये कपड़े। और एक बच्चे को ढकने के लिए कंबल। और ये बच्चे के कपड़े पुराने धुले हुए, एक बार इसको अच्छे से धूप पर सुखा रखा है। अब इसको हम बच्चे के लिए पहनाने के लिए तैयार हैं, तो इसको रखेंगे बैग में। मौसम के हिसाब से मोजे और टोपी। चलिए जी, रूबिदा की पैकिंग भी हो गई है और हमें पैकिंग के साथ साथ ही अपने पास ही कुछ पैसा भी रखना चाहिए और गांव के किसी नज़दीकी गाड़ी वाले का फ़ोन नंबर भी रखना चाहिए, जिससे ज़रूरत पड़ने पर हमें उनसे मदद मिल सके। वैसे तो 108 भी आ जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 108 कहीं दूसरी जगह जाए रहती है, जिससे आने में देरी हो जाती है। तो चले जी, मैंने तो इस तरह की पर्सत की तैयारी, आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।